अस्सलाम वालेकुम। बहुत से ऐसे बंदे हैं भाई जो प्लम्बर के काम में सऊदी अरब आ जाते हैं। उनका सैलरी लगता है 1200 प्लस 300, 1500 उनका सैलरी लग गया, टोटल 1500। अब उस कंपनी में होता नहीं भाई बिल्कुल भी ओवर टाइम, नाम के लिए भी ओवर टाइम है नहीं। तो 1500 रियाल उनके हाथ में आते हैं महीने के। 3-4 बंदों के साथ मिलकर वो खाना बना लेते हैं। मेस का उनका सिस्टम होता है। 300 साढ़े 300 रियाल उनका खाने में चला जाएगा भाई। प्लस नेट में उनका कम से कम कितना भी कंजूसी से करेंगे 115-20 रियाल जो है मिनिमम उसका जाना ही जाना है नेट में। और बाकी बंदे का पर्सनल भी खर्चा होता है। मतलब 600 रियाल तो उसका ये समझ लो कि खत्म हो जाएगा। 900 रियाल बचेगा बंदे के हाथ में महीने में। अब 900 रियाल में उसका पूरा फैमिली का गुजारा कैसे चलेगा? तो भाई समझने वाली इसमें बात यह है, आप किसी ऐसी कंपनी में आ जाओ या तो उसका बेसिक सैलरी बहुत अच्छा हो, मतलब थोड़ा इंतजार करो, बाजी ना करो, सैलरी अच्छा रहेगा और थोड़ा भी अगर उसमें ओवर टाइम हुआ तो आपका ठीक बुरा चल जाएगा। या फिर भाई आप ऐसी किसी कंपनी में आ जाओ जिसमें ओवर टाइम रेगुलर चलता हो, कंटिन्यू, साल के 12 महीने, चाहे 2 घंटा चले या 3 या 4, लेकिन साल के 12 महीने अगर ओवर टाइम चलेगा फिर आपका ठीक सिस्टम बैठ जाएगा। क्योंकि जितना आपका ओवर टाइम होगा वो आप खर्चा कर लेंगे और जो बेसिक सैलरी होगा वो तो बच ही जाएगा आपको फुल। और दूसरा बात क्या है कि अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसा कंपनी जिसमें हमेशा ओवर टाइम है और आपका सैलरी बढ़िया आएगा, तो भाई वो कंपनी आप लिख लो, नाम याद कर लो। जो सऊदी में रहते हैं उनको तो पता है कि भाई तमीमी कंपनी कैसा है। अल तमीमी कंपनी जो है बहुत बढ़िया कंपनी है। 1200 भाई आपका बेसिक लग जाएगा अगर आप प्लम्बर हैं। 1200 बेसिक लगने के बाद डबल सैलरी आपका 2400 जो है आ जाएगा। तो इंडिया का अगर हिसाब लगाएंगे तो 52,000 रुपये जो है महीने के हो गए भाई। खाना आपका फ्री, पहला चीज, और ये सबसे बढ़िया चीज है क्योंकि देखो आपको खाना बनाने की टेंशन नहीं है। खरीद के लेकर आओ सामान, सब बर्तन धो, कुकिंग। गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है किचन में। जो बंदा खाना बनाता है ना वो ही जानता है। बंदे नखरे दिखाते हैं ना अपने घर पे रह के भाई इसमें नमक तेज़ हो गया, इसमें मिर्च तेज़ हो गया। अपनी माँ से, अपनी अम्मी से लड़ाई करते हैं, सिस्टर से, अपनी बीवी से। ऐसा नहीं करा करो मेरे भाई। जब आप अपने हाथ से बनाओगे ना, दाल आटे का भाव आपको जब पता चलेगा कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और बनाने के बाद अगर कोई आपका रूम पार्ट उसमें कमी निकालेगा ना, फिर आपके दिल को एहसास होगा। तो मेरे भाई जो घर रहते हैं, जैसा मिल रहा है शुक्र अल्लाह अदा करो और बस चुपचाप खा लो। उसमें ज़्यादा गिरी अगड़बाजी नहीं करो, ठीक है। तमीमी कंपनी तो आपको खाना बना हुआ मिलेगा, पहली चीज़ आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा भाई जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है ना सऊदी अरब में, वो 2 काम है मेरे भाई। पहला खाना बना, दूसरा कपड़े धोना। जो आप आदमी अपने हाथ से कपड़े धोता है, वॉशिंग मशीन भी नहीं होती है। और गर्मी में भाई कपड़े धोना, और जीन्स की पैंट बंदा पहनता है, इंडियन बंदे ज़्यादा जीन्स की पैंट पहनते हैं, उसको निचोड़ने में, उसको धोने में बहुत मेहनत लगती है। नॉर्मल कपड़े को, कुर्ता पजामा हो, जो भी हो, टी शर्ट वगैरह, सबको धोने में बहुत मेहनत लगती है। खासतौर पर गर्मी में पसीने में ऊपर से नीचे तक बंदा नहा जाता है। तो ये 2 जो फ्री हैं। खाना आपको तमीमी कंपनी में जितना मर्जी आप खाओ, कोई ऐसा नहीं है कि उठे इतना चावल, इतनी रोटी या खबूस वगैरह या सब्ज़ी, जितना दिल आपका करे जो काउंटर में आप ले लो, खा लो, दोबारा ले लो, तीसरी बार ले लो, फुल छूट है मतलब, ठीक है। पहला ही। और दूसरा आपको कपड़े जो है धुले हुए मिलेंगे, प्रेस हुए हुए मिलेंगे, A to Z आपके कपड़े। सिर्फ अंडरवियर और सॉक्स को छोड़ के, 2 चीज़ों को छोड़ के आपके पूरे कपड़े धुलेंगे, चाहे वो आपके पर्सनल अपने कपड़े हों या यूनिफॉर्म हो। तो तमीमी कंपनी में बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। और तमीमी से जितनी भी केटरिंग होती है सेम सिस्टम है, लॉन्ड्री, खाना आपका फ्री। तो भाई मेरी राय है, खुद भी समझदार हैं जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, बंदे समझते हैं। रिटर्न बंदे बहुत सारे होते हैं जो सऊदी अरब से जाते हैं, उन्हें होता है। तो किसी आप केटरिंग कंपनी आ जाओ, मेंटेनेंस का काम होता, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। कुछ पाइप वगैरह किया, बस वो चेंज कर देना है, कहीं से भी लॉक हो गया, मतलब ईजी काम होता है। और प्लम्बर काम वैसे भी हार्ड नहीं होता, प्लम्बर लोग जो हैं ये बात अच्छे से जानते हैं। तो भाई तमीमी बढ़िया कंपनी है। कहा जाता है क्या सिस्टम है, अगर समझना है, कोई एड्रेस वगैरह लेना है तो वो हम दे देंगे, कोई मसला नहीं है। तमीमी कंपनी में आ जाओ, 1200 लगेगी, 2400 डबल आएगी आपकी। तो भाई सऊदी अरब में रह के 24 अगर बंदा कमा रहा है तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। कमाने वाले इससे ज़्यादा भी कमाते हैं और बेचारे इससे कम भी बहुत कमा रहे हैं। लेकिन अगर 2000 आप खा जा रहे हो तो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हो, अपने लिए कुछ कर सकते हो। और अगर इससे कम आप सऊदी अरब में रह के, तो रहना आपका बेकार है। हालांकि बहुत बंदे हैं बेचारे, मेरे यार दोस्त हैं, मेरे जानने वाले, इससे भी कम कमाते हैं। तो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहते। जो बंदे आने वाले हैं भाई, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी कंपनी में आ जाओ जो आपका फ्यूचर थोड़ा अच्छा हो जाए। या तो फिर पढ़ लिख के बंदा इतने कि उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी हो, नहीं तो कम से कम इतना तो 50,000 रुपये तो यार बचा ले आदमी कम से कम।
तो भाई अगर भी आना चाहता है, इंडियन हो, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, किसी भी कंट्री का हो, फिलीपीन, हर जगह वीज़ा जाता है हमारी कंपनी का। बस नेपाल और बांग्लादेश में जो है ट्रेड का वीज़ा नहीं, उधर लेबर का वीज़ा जाता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में बेहिसाब वीज़ा जाते हैं। पूरा मैनेजमेंट जो है हमारा इंडियन और पाकिस्तान का ही है, मुदीर वगैरह सब इंडियन पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। पाकिस्तान से कश्मीर के लोग ज़्यादा हैं और इंडिया में केरला के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन हमसे मतलब है यूपी, बिहार, पंजाब, कहीं का भी बंदिस्तान, कोई भी स्टेट हो इंडिया की, सऊदी अरब आना चाहते हो तमीमी कंपनी में रिटर्न ड्राइवर की डिमांड होती है, इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, चिल्लर टेक्नीशियन, पेंटर, मेसन, बहुत सारी कैटेगरी, कुक वगैरह, जो भी केटरिंग कंपनी से मेंटेनेंस से रिलेटेड काम है उसकी सारी वीज़ा जाती है मेरे भाई। जिसको भी आना हो एड हम बता देंगे, मोबाइल नंबर बता देंगे। अब इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप हमारे कुछ कर सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। वीडियो कंटिन्यू में भाई